Hello. Yeah, hi. Hi, Krishna sir. Hello. Yeah, go on. Okay. सर आई एम अ एम्प्लॉय ऑफ स्क्वेरियाज. Right. सर कैसा है ना कि मुझे कुछ बताना था स्क्वेरियाज के बारे में. Okay. बेसिकली यहाँ पर एक स्कैम चल रहा है. Mm-hmm. कंपनी में बताया कुछ जाता है जब वो आपको हायर करते हैं और इवेंचुअली होता कुछ और है यहाँ पर. Okay. कैसा है ना सर, आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. Sure. ठीक है. व्हेन आई वेंट फॉर अ इंटरव्यू देयर, ठीक है, मुझे सबसे पहली बात तो बताया गया कि आपकी जो अर्निंग होगी वो महीने की लाखों में होगी. इजीली टारगेट अचीव हो जाते हैं. आपको किसी प्रॉपर्टी बेचनी होती है, आपको सैलरी वगैरह की तो आपको कुछ जरूरत ही नहीं होगी वगैरह वगैरह सब बताया क्या नहीं होगी? सैलरी वगैरह तो मतलब आप कंसिडर ही नहीं करोगे. आपका इंसेंटिव ही आपका इंसेंटिव इतना निकल जाएगा कि सैलरी की जरूरत नहीं है. एग्जैक्टली. मेरा पैकेज 30+ का पैकेज था. अभी किसकी भी अगर सैलरी 30+ की रहेगी, 30, 35, 40 रहेगी जिसकी भी, फॉर एग्जांपल, उसका नहीं करके 30 के भी हिसाब से पकड़ो तो बेसिक सैलरी समवेयर 20s में रहता है. 20, 21, 22. फिर आपका अगर जो भी आपको कवरेज वगैरह जो भी दे रहे हैं, अलाउंस वगैरह जो भी अगर कुछ दे रहे हैं, तो हमारा जो बेसिक सैलरी ना हमारे सीटीसी में, भले किसका कितना भी बड़ा पैकेज हो, 30 हो या 40 हो या 50 हो, उसका सर बेसिक सैलरी में सिर्फ 8,000 दिया रहता है. अच्छा. हमारा जैसे कि अगर सर हमको बोला जाता है कि अगर आप आपका सेल करोगे ना तो ही आपको आपकी पूरी सैलरी मिलेगी. अच्छा. सेल करोगे तो आपको सैलरी मिलेगी, वरना आपको सिर्फ 10,000 मिलेगा. पर सर सच बोलूं तो 10,000 भी नहीं मिलता है. बट डू दे से इट अपफ्रंट कि 10,000 मिलेगा? सर व्हाट दे डू इज, या दे डू से इट, इंटरव्यू में वो बताते हैं, लेकिन उसी के साथ ये ऐड ऑन कर जाते हैं सर कि इजीली हो जाता है टारगेट वगैरह, आपको लीड वगैरह दी जाती है, टारगेट आपको हम हेल्प करेंगे आपको अचीव करने के लिए, वी आर लाइक अ फैमिली, ये नाउ. तो जो पूरा एनवायरमेंट सेट हो जाता है ना सर, वो पूरा एकदम होमली एनवायरमेंट. उसके अंदर आप उनके बातों में आके आप कह देते हो कि यस दिस इज ओके. उलझा देते हैं सर वो लैंग्वेज में, उनकी लैंग्वेज में सर. इट इज टू बैड टू बी रियल. त्याविषयी विचार करून मला त्या गोष्टी विचार करून मला म्हणजे कंपनीचे पुण्यात पण काही कामगार असतात ते काही पगार वाटतो मला. जय महाराष्ट्र, मी रमेश राणे, महाराष्ट्र नवमुंबई कामगार दिन उपचिटणीस. आज आपण अंधेरीला वेस्टला ईस्टला नामांकित कंपनी आहे, वेळ आहे बघून घ्या. तर ही कंपनी कमीत कमी 3 महिने झाले कामगारांना पगार देत नाही आहे. इकडे मित्रा देखो, इकडे पगारला कामगार पैसे देत पगार देत नाही आहे. ह्या कंपनीने काही पुण्यातले कामगार आहेत, ते 20-25 कामगार पुण्यातले आहेत, त्यांची आपल्याकडे तक्रार झाली आहे. आपण 2 ते 3 वेळा यांना पत्र दिलेलं आहे, पण ही कंपनी वाटतं मनसेला हे हलक्यात घेत आहे. तर यांना मला कंपनी हेच म्हणणं आहे की येत्या 2 दिवसामध्ये जर आपण कंपनीचे मॅनेजमेंट जर महाराष्ट्र नवमुंबई कामगारांच्या कार्यालयात आले नाही तर आम्ही सोमवारी यांना एक रिसर्च पत्र देऊ आणि त्याच आठवड्यामध्ये आम्ही इथे आंदोलन घेऊ, यांना आम्ही सांगतोय. ठीक आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मतलब अभी आपको कोई बोलेगा कि आपको हर महीने 10,000 में ही काम करना है, इतना 12 घंटे 13 घंटे एक जगह पे काम करना है वगैरह, विदाउट एनी ऑफ. सर मतलब हमको ऑफ भी ना सर, महीने में ना पहला वीक का जो मंडे रहता है ना उसमें ऑफ मिल जाता है. अगर आप बहुत लकी हो तो आपको सेकंड मिल जाएगा सर. तो So basically the thing is like this. I think our conversation right now, the dream and the reality. The dream is you're going to be making lakhs of rupees. Yes sir, but then what you are getting is only 10. And very few people have the experience of actually getting this whole incentives. Yes. And lakhon mein kamana kind of thing. Is it? Yes sir. What is happening sir, I know few people who have made these 3 to 4 deals, ठीक है,
बट इनको बोला जाता है सर कि अभी तक आपको ब्रोकरेज नहीं आया है, इस वजह से आपको सैलरी नहीं, आपको आपका इंसेंटिव नहीं मिलेगा। अच्छा, सर, in spite of making these deals, even if you are a successful salesman making high value deals, 50 लाख उससे ज्यादा ही होगा ना? नहीं सर, जो इनका जो बेसिक भी शुरू होता है ना सर, ठीक है, दे डील इन सबब। अभी सबब में आप 1 BHK की कोई रेप्यूटेड बिल्डर का बेचते आते हो ना, सॉलिड चांडक और LNT वगैरह, तो उनका मिनिमम से मिनिमम 1 BHK का ब्रोकरेज 3 लाख के ऊपर का ही होता है। 3 लाख का ब्रोकरेज, ओके। हाँ, वो ऑन अ डील जो फर्स्ट होता है। अभी ऑन अ डील ऑफ व्हाट? ऑन अ डील ऑफ हाउ मेनी लैक्स? ऑन अ डील ऑफ 1 करोड़ का अगर आपने 1 BHK बेचा है, यस, ठीक है, विच इज वेरी बेसिक, 1 करोड़ का 1 BHK, ठीक है, एक रफली अगर फिगर बताओ, और उसके ऊपर भी जाता है अमाउंट। और ये भी सर आपको CP लैडर कोई भी बिल्डर कैसा देता है कि अगर आपने 3 डील किए तो आपको 3% रहेगा, आपने 5 डील किया तो आपको 4% रहेगा, ऐसा बढ़ता है। एंड बिकॉज यहाँ पर लोग 500-600 लोग हैं सर जो एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली सर इनकी डील 10-15 होती है, ठीक है, कम से कम, मतलब मैं एक रफली बोलूंगा तो पहले वीक में, तो उनका पहले वीक से ही ब्रोकरेज लैडर 5% के ऊपर से शुरू हो जाता है। सो जस्ट लेट मी स्टॉप यू हियर। जहां तक मैंने देखा है, बहुत सारे फ्लैट्स तो 40 लाख या 35 लाख से 70 लाख के रेंज में आ जाते हैं। तो सिंस यू आर टेकिंग 1 CR एज अ काइंड ऑफ बेंचमार्क, तो ये कैसे होता है? सर ये कैसा होता है ना कि स्क्वायरियाज सबसे ज्यादा फोकस जो प्रोजेक्ट करता है वो बेसिकली करता है वेस्टर्न सबर्ब्स में, तो यू कॉल इट अंधेरी, गोरेगांव, और जो मीरारोड वगैरह भी करता है। बट देन JP नॉर्थ का ब्रोकरेज वगैरह का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, सो दिस इज व्हाई दे आर ओनली हैंडलिंग दीज काइंड ऑफ लोकेशन। और यहाँ की जो टिकट प्राइस है वो 1 CR से शुरू होती है, यानी स्क्वायर जनरली प्रेफर्स 1 CR टिकट प्राइस अप। यस, सो बिकॉज छोटी टिकट प्राइस में लाइक 40-50 लाख से, जैसे कि पलावा वगैरह साइड का जो लोकेशन है वहां से उनको ब्रोकरेज ज्यादा मिलता नहीं है। ओके, दिस इज व्हाई दे डू नॉट टेंड टू डू इट देयर। ठीक है, दैट इज व्हाई यू आर सेइंग 1 CR बीइंग द टिपिकल थिंग, और उसमें से अबाउट 3 लाख 3 to 5 लाख छूटते हैं एज कमीशन। एग्जैक्टली। बट आई वांट यू टू गिव मी एन एस्टिमेट। सी, जनरली एक टीम में कितने लोग हैं, और जनरली एक टीम में जो जितने लोग हैं वो महीने में कितने डील्स करते होंगे? यू नो हाउ मच रेवेन्यू दे माइट बी जनरेटिंग इन एन एवरेज मंथ और इन अ गुड मंथ, इन अ बैड मंथ? Can you give me some details on that? Okay. So अगर आप पूरी टोटल टीम की बात करो ना, तो there are like good 150 to 200 people in our team. सोचते हैं कि रेवेन्यूज कितने आए हैं? Can you tell me your team? Okay. Or teams with you or near you, or you know the people you are aware of. So the highest that we have done is a business of 2 crore of brokerage, which is last month. 2 crore 5 lakh. Which was our best. Yes. Okay. Last month means October 2021. Exactly. Okay. So this is what we have done best. That too because we had a event at JW ललित में हमारा इवेंट था जहाँ पर बहुत सारे डेवलपर्स आए थे और भीड़ में बिजनेस हो जाता है, लाइक यू नो। तो विच इज हमारा जो बेस्ट हुआ है वो 2 करोड़ 5 लाख का हुआ है लास्ट मंथ में। उसके पहले अगर आप बोलो तो देयर आर बीन मंथ जहाँ पर हमारा 75 लाख 50 लाख 1 CR के आसपास का बिजनेस हुआ है। सो इन नॉर्मल सिनेरियो यू कैन एक्सपेक्ट 1 CR के आसपास का बिजनेस होता है। अच्छा, 1 CR के आसपास का बिजनेस। टोटल ब्रोकरेज ऑफ 1 CR फॉर द टीम ऑफ लाइक गुड 150 पीपल। ओके, 150 पीपल। ओके, थोड़ा ये करते हैं, एनालाइज करते हैं। सो इफ ईच ऑफ दोज 150 पीपल आर बीइंग पेड 10,000, राइट? ओके, if you ask me sir कितने लोगों का होता है, तो if I have to divide 1 CR और around 1 CR, अगर मिनिमम ब्रोकरेज जो 3 लाख होता है 1 BHK के ऊपर, मतलब 1 करोड़ के ऊपर, किसी का 2 BHK भी जाता है, अगर 1 BHK के हिसाब से भी पकड़े तो इट्स अराउंड 30 पीपल जिसका डील होता है ऑन एवरेज ऑफ 3 लाख। ओके, about 30 deals get done. 30 deals get done over a period of 1 month by about 150 or 200 people working together. 30-35, yes. ठीक है, got it. That gives me a sense. If you talk about a good month, right, 50 हो जाता है. If you talk about a really good month. Got it, understood. What you are saying is it is easy to achieve sales, but even after you have achieved sales, you will still not get your salary and incentives. No, is that what you are saying? No sir, it is not easy to achieve sales because कैसा होता है कि हमको ना दिन में ना 100-150 कॉल करने हैं, ठीक है,
एक रॉ डेटा देते हैं, मतलब आपको ऐसा नंबर देते हैं सर, वो आप उल्लासनगर में लग जाएगा, गुजरात में लग जाएगा, यूपी लग जाएगा, दिल्ली लग जाएगा। यानी देयर इज नो प्रेडिक्टेबिलिटी के कहाँ पे लग रहा है? नो, देयर इज नो प्रेडिक्टेबिलिटी। They will not say these are Bombay numbers, these are Ulhasnagar numbers. They'll just give you numbers. No, And say these are numbers. ये list ले लो और शुरू हो जाओ. You? yes. So they don't even have a name to give. They just give a random number. Now you have to figure out what is their name. Okay, what is the property that we should pitch them. वगैरह वगैरह. Try to gauge them. Try to make a bond. सर हमको literally training होती है जहाँ पर दे से कि client की emotions के साथ खेलो, उनको उनकी family के बारे में बोलो सर. ठीक है, उनको उनकी फैमिली के बारे में बताओ कि सर ये आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है सर आपकी फैमिली के लिए, आप आके एक बार देख लो. बेसिकली कैसा होता है, एक रॉ डेटा मिलता है आपको उनसे बैठकर कॉल करना है और आपको फिल्टर लीड करके देनी है सर अपने सीएल्स लोगों को. ठीक है, जो डील पे बैठ के क्लोज करेंगे, कोशिश करेंगे क्लोज करने की. ठीक है, वैसा. एंड ऑफकोर्स सेल्स टीम तो होती है बिल्डर की, तो थोड़ा पुश करते हैं, फैमिली के नाम पे पुश किया जाता है सर. ये तो कुछ नहीं सर, ये जो हम क्लाइंट के साथ करते हैं ये लोग हमारे साथ सेम करते हैं. ये लोग हमें हमारी फैमिली हमें बोलते हैं कि अगर डील से कोई मोटिवेट नहीं हो रहा है सर, तो लोग बोलते हैं कि अरे हम एक साथ फैमिली जैसे लोग हैं, हम एक साथ काम करेंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे, अपने लिए नहीं तो अपने घर की, मतलब रियल पेरेंट्स आपके मम्मी पापा, उनके लिए काम कर लो, मेहनत करो, डायल करते रहो सर, ऐसा सब बोलते हैं सर. मतलब इतना बुरी तरह से ब्रेन वॉश करके रखा है सर. पहली बात तो सर जो पुराने हैं 3-4 महीने पुराने, अगर इसकी डील हो रही है नहीं हो, मतलब नहीं हो रही है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो बंदा लिटरली यूज टू हो जाता है कैसे 10,000 और इवन लेस में अपना घर चलाए. अच्छा, 3-4. हाँ, और सर मतलब कोई अगर साइट विजिट वगैरह भी हो रही है ना सर, यानी थोड़ा गेट यू यूज टू गरीबी की रोटी खाना. यस. दे ब्रेक यू इनटू पीसेस सर. आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना जीरो हो जाता है ना, ठीक है, आपको लगता ही नहीं कि आप लाइफ में कुछ कर पाओगे कहीं ना. तो आपको लगता है कि आपके लिए एक डील करना, वे मेक यू फील सो बैड कि क्या तेरे से कैसा नहीं हो रहा है. ये इतना इजी है, सिर्फ क्लाइंट को बुलाना है, ये करना है, वो करना है. यानी यू आर बेसिकली यूजलेस. इफ इट इज नॉट हैपनिंग इट्स बिकॉज यू आर यूजलेस. यस, यू आर यूजलेस. इट्स योर फॉल्ट. यस, इट्स योर फॉल्ट. तू कर रहा नहीं है, कुछ भी हो जाए. इफ यू आर मेकिंग लाइक सर मशीन बना के रखा है इन अनदर वर्ड. लोग 150 कॉल दिन का कर रहे हैं नॉन स्टॉप. सुबह 9-9:30 को आ रहे हैं सर, रात को 9:30 बजे 10 बजे घर पे जा रहे हैं. रोज टीम हडल्स हो रहे हैं. ठीक है, रोज कॉलिंग तो हो ही रही है. अगर साइट विजिट नहीं निकलता है सैटरडे संडे को, आप फील्ड पे जाओ. फील्ड पे जाओ, हाथ चलते लोगों को पकड़ो कि सर हमारे पास में ये प्रॉपर्टी आई है. ऐसे हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं. हम लोग सर LNT कर रहे थे सर, अभी थोड़े टाइम पहले हम LNT कर रहे थे सर. हम लिटरली हम पवई जैसे लोकेशन में जा जाके, हम पवई हीरानंदानी के पास में जा जाके लोगों को पकड़ रहे थे रास्ते पे सर. रास्ते पे यू आर गोइंग एंड एम्बुशिंग पीपल एंड सेइंग फ्लैट फ्री दो. एग्जैक्टली सर, ये हो रहा है. माय गॉड सर, हमें मोटिवेशन के नाम पे हमारे ग्रुप में ना सर कोट्स वगैरह भेजे जाते हैं कि लाइफ इज दिस, लाइफ इज दैट, कर्म ही धर्म है. दे हैव अ थिंग सर कि कर्म ही धर्म. दे हैव अ सेइंग कर्म ही धर्म. ये पूरा सर्कल में इज इट इन द एंटायर रियल एस्टेट सर्कल के स्क्वायर यार्ड का कुछ स्पेशल? नो सर, इट्स ओनली स्क्वायर यार्ड. इट्स ओनली स्क्वायर. कर्म ही धर्म है. डर्टी गेम सर, लिटरल लेवल पे डर्टी गेम. बट जस्ट अ सेकंड, स्क्वायर यार्ड is not a channel partner, right? They are a channel partner. Are they a channel partner exactly? They are a CP? Yes. Like any other CP? Exactly. They work on brokerage. ठीक है? They work on brokerage. They are a channel partner. Okay. So generally, okay, you must be also talking to your peers who are working for other channel partners? Yes sir, we have friends जिसने स्क्वायर यार्ड छोड़ के चला गया है वगैरह. एंड सर एक और चीज, सिमिलर प्रैक्टिसेस फॉलोड हैं इन सम प्लेसेस एंड नॉट इन सम प्लेसेस, ऐसा है कि क्या है? नो सर, ऑफ मी नोइंग देयर आर मेनी कंपनीज लाइक ड्वेलो एंड अदर ब्रांड जहाँ पर उन्हें फिल्टर्स लीड देते हैं. ठीक है, कि ये वो क्लाइंट्स है उनका खुद का चैनल पोर्टल से लोग निकालते हैं जहाँ पर क्लाइंट सर्च कर रहे हैं प्रॉपर्टीज. ठीक है, वहाँ पर वो क्लाइंट को ये लोग अप्रोच करते हैं. ठीक है, और तब जाके उनको कॉलिंग्स वगैरह करके वो साइट विजिट वगैरह शेड्यूल करते हैं. वजह से इनको फिक्स पे मिलता है. ठीक है, अभी सर 10,000 ये लोग दे रहे हैं, 10,000 भी नहीं देते सर, 7,000 8,000 हमको हमारी सैलरी आती है. इतना हम हमारे घर चलाए या हमारे साइट विजिट के लिए जाए. जो भी साइट विजिट पे भी जाते हैं ना सर,
ठीक है, उसका भी हमको कुछ ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह नहीं मिलता है। ठीक है, तो एक विजिट पे भी आप चले जाओगे ना तो आपका नहीं है 200-300 रुपये आपका पर विजिट तो आपका चला ही जाता है। पर वीक में आप पकड़ के चलो आपका 300-400 रुपया जा ही रहा है। ठीक है, अगर कम से कम 2 विजिट भी रही तो। आप साइट विजिट क्यों करते हो फर्स्ट ऑफ ऑल? तो साइट विजिट क्लाइंट को हम बुलाते हैं, ठीक है, उनकी साइट विजिट प्लान करते हैं मे बी वीकडे पे या सैटरडे या संडे को मोस्टली। ठीक है, वो क्लाइंट को हमको टेबल पे बिठाना, क्योंकि टैगिंग सर पूरा टैगिंग का गेम है। अगर क्लाइंट वहाँ पर जाएगा तो हमको वहाँ पर उनकी टैगिंग करनी है। अगर टैगिंग नहीं करेंगे कोई क्लाइंट की कोई बिल्डर के पास में तो उनको ब्रोकरेज नहीं मिलेगा। Okay, now explain the tagging game to me. Sorry, I did not get you. Tagging, you said it's a tagging game, right? Yes, yes. Okay, so now just explain the whole tagging thing to me. Okay, first of all, square yard. Now let's understand this way. If you are with a different CP who's dedicated, let us say 20 staff to a particular site. Right. Okay, then they are going to be in the site office. They are going to be tell me if this is right. They are going to be embedded in the sales office of the builder. They will even say that we are the same sales people. No. So what to give you an example, on my channel you will find one saying where I was talking to someone who called me saying he is from Shapurji Palanji. Right. One Shapurji Palanji property in I think Baikala. Okay. बात करते करते I said चल ठीक है, एक काम करो, you send me whatever you are saying, you send me an email, official email from your official email ID. So it must be from shapurjipalanji.com, right? तो फिर पता चला no sir, ये I'm from anarock.com. अच्छा, मैंने बोला यार तो फिर तुम एनारॉक के बंदे हो, तुम शाहपुरजी के नहीं हो बंदे। तो then he said I'll put you to legal team of Shapurji. Again, same thing. That person was also turned out she was also from Anarock, not from Shapurji. तो ऐसे करते जो भी वो बोल रहे थे, it turned out that they were all from Anarock. But they are nested in maybe the site office or they are dedicated to only that one project. As far as I can see. Yes. आप लोग you're not dedicated to a single project or you're dedicated to you're generally making sales of a whole bunch of things. Okay, we have multiple projects. We have multiple projects. For example, अंधेरी वेस्ट में ट्रांसकॉन है, फिल्टन टाउन, ठीक है, LNT हो गया जो पवई में है, ठीक है, वी हैव चांटर विच इज इन गोरेगांव, वी हैव JP नॉर्थ गार्डन्स वगैरह जो कि मीरा रोड में है, ठीक है। ऐसा करके ना सर हमारे पास में काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हमारे जो बिल्डर के साथ में हमारा सेट हो गया ऑरिस वगैरह, जो हमारे बिल्डर के साथ ऐप वगैरह है। तो उसमें कैसा होता है ना, व्हेन वी कॉल क्लाइंट, ठीक है, अगर हम नॉर्मली सर ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब भी हम क्लाइंट को वगैरह कॉल करते हैं तो हम लोग कभी स्क्वेरिया जल्दी बोल देंगे तो कैसा हो जाता है सर कि क्लाइंट फोन रख देता है, क्या स्क्वेरियाज बोलते हैं तो। लेकिन हम लोग कोई पर्टिकुलर बिल्डर का नाम दे रहे हैं और वो बंदा जेन्युइन है, ठीक है, तो तुक्का है सर, पता नहीं हम लोग किससे बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वो बंदा एक्चुअली में प्रॉपर्टी देख रहा, हमने उनको कॉल कर दिया तो शायद हमने चांडा किया और इस वगैरह किसी का नाम लिया, ठीक है, तो शायद वो हमारा सुन भी लेगा। वैसा मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग करते हैं, कभी कभी स्क्वेरियाज भी बोलते हैं, ठीक है, हमारा नाम लेके हम स्क्वेरियाज वगैरह भी बोलते हैं। So depending on your feel, yes, depending on however we are comfortable with. Okay, ऐसा। हाँ, ठीक है। अब टैगिंग, तो टैगिंग मतलब बेसिकली यू विल ओनली गेट दैट कमीशन if that person visits the site with you, taking your name. Yes. ठीक है, so he has to land up on that site. You may not be there, but he will have to land up on the site with your name. I may, और sir if I am there, ठीक है, if I am not, कि मैं पहले से टैगिंग करवा के रख देता हूँ, हमारा एक ग्रुप रहता है कि I'll be telling there the builder lobby कि हमारा क्लाइंट आने वाला है, ठीक है, I'll speak to the concerned guy जो हमारा अकाउंट हैंडल करता है, हमारा जो सोर्सिंग मैनेजर रहता है, ठीक है, हम उसको भी बोल देते हैं। सो देयर इज अ क्लियर कट थिंग एंड एज अ प्रूफ हम लोग ग्रुप में भी डाल के रखते हैं कि हमारा क्लाइंट आने वाला है। तो सर अगर टैगिंग अगर हमारे नाम पे होगी तो अगर उसकी डील कन्वर्ट होती है तभी जाके पता चलेगा कि हाँ कि मेरा वो क्लाइंट था, इसकी डील कन्वर्ट हुई है और इनको ब्रोकरेज मिलना चाहिए। वैसा सर हर महीने का अगर 10,000 से भी अगर आप कैलकुलेट करें ना सर, ठीक है, तो 11 महीने का सर 1,10,000 का खर्चा होता है पर पर्सन का स्क्वायर को, ठीक है, राइट। अगर 11 महीने भी इंसान काम नहीं मतलब सेल नहीं करता है, 12वें महीने में उसकी एक
80 से 70 डील हो जाती है 1 करोड़ की 1 BHK, तो भी सर स्क्वायर यार्ड तो 3 लाख के ऊपर का पैसा मिल जाता है. So he needs to justify his existence, he has to do only one deal in the entire 12 months. Not really. More or less. नहीं, compensate हो जाएगा. Exactly. If it is 10,000 rupees per month, तो 1,20,000 rupees per year, तो उसका एक डील में compensate हो जाता है. Exactly. More or less what you are saying. Exactly. Which is why they keep on hiring, sir. जो नए यूथ वगैरह होते हैं, जो प्रेशर झेल नहीं पाते इतने आज का, ठीक है, उनका जब भी सर ये होता है ना, इंटरव्यूज वगैरह होता है, इससे तो लोग ये बेसिस पे लेते हैं लोगों को कि ये लॉन्ग आवर्स तक काम कर पाएगा कि नहीं. अगर बंदा कितना भी टैलेंट आ जाए, अगर वो लॉन्ग आवर्स तक काम नहीं कर पाएगा तो उसको नहीं लेते. और कितना भी बेवकूफ है जिसको बात भी करने नहीं आता चाहिए तो उनको ले लेते सर. बेवकूफ आदमी है लेकिन बात करने को he is ready to work. He is ready to work. Okay. And 150 calls per day. 150 से 100 and above. 150 पहुंच ही जाता है मतलब. Your target, is it the target? Is it a performance target for you guys? We are asking this. If it's like suppose you fail to do, because I have been given, there have been moments where I have been given a list of names to call. Right. Quite honestly, I found it mentally fatiguing to go beyond 10. मेरा तो दिमाग तो 10 पे बंद हो जाता है. I find it very difficult if I set myself a target, saying मैं आज ये 10 लोगों को कॉल करूंगा. And especially if it's cold calling is extremely exhausting. True. And if it's a banda you know, then you don't have to think very much. You know what to talk. Right. But and repeatedly same thing. तो वो same thing बोल रहे हो, same thing बोल रहे हो, यानी it's very exhausting. मेंटली एग्जॉस्टिंग. और अपनी कभी कोई रूड भी बंदा मिल जाए तो ही कैन बी वेरी, यानी मिलता ही है ना सर. मतलब ऐसा तो दिन नहीं जाता है यहाँ पे कोई रूड नहीं मिलता है, कोई गाली दे देता है तो कोई क्या करता है सर. हमको इतने कॉल्स जाते हैं आज की तारीख में, ठीक है, कि सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो ही जाता है. मार्केट में अगर उसका एक नंबर निकल जाता है एक्सपायर्ड जगह से, ठीक है, तो वो बस मार्केट में घूमता रहता है सर. तो वो चिड़ा हुआ है तो ही इज गोइंग टू टेक इट आउट ऑन यू. से फोन रख. एग्जैक्टली. हाँ एग्जैक्टली सर. वो बंदा भले प्रॉपर्टी नहीं देख रहा हो सर, लेकिन उसको दिन में 4-5, हमको कितने बार बोला गया अरे भाई मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, आपके 10-10 कॉल आते हैं दिन के. सर मेरे साथ तो ऐसा हुआ है सर, ठीक है, आई टेल यू माई एक्सपीरियंस. एक क्लाइंट थी, ठीक है, उसने मेरी पूरी बात सुनी और उसने बोली कि ठीक है मुझे मिलने आओ. शी वॉज अ डॉक्टर. बोली ठीक है काम करो, मेरी पूरी बात आई थिंक 2 मिनट की बात सुनी उसने कि काम करो मुझे मिलने आओ. तो शी कॉल्ड मी इन हर क्लिनिक, ठीक है, अपनी क्लिनिक में बुला के सर, ठीक है, अपनी क्लिनिक में बुला के वो मुझे बोलती कि देख मुझे देख, मैं पूरा किट पहनी रहती हूँ पूरा टाइम, ठीक है, और तुम लोग मुझे कॉल करते हो बार बार, मेरे को पेशेंट्स हैंडल करने पड़ते हैं. अब ये किट पहनने के बाद मैं किससे बात करूँ फोन पे, और आपके दिन में 10-10, 15-15 कॉल्स आते हैं. I felt very bad sir. उसको देख के ना सर उसके मुंह पे मार. Called you just to show you कि मैं मेरा ये हाल. Yeah, exactly sir. Just to show her कि look at me. Do you think I'll be able to take calls? I've told you n number of times to remove my name, but then आप लोग नाम ही निकालते हो मेरा. But she also ended up causing you a lot of harassment because yes, you sir. went to meet her and then yes, she sir, basically did nothing. But then she was very polite sir. शायद कोई और होता तो पकड़ के मारता मुझे वहाँ पर, लेकिन उसने वैसा कुछ नहीं किया. शी वॉज वेरी पोलाइट, शी वॉज वेरी जेन्युइन. उसने बोला कि देख ले और मुझे बस मैं नाम निकलवा दे ए लिस्ट से, वैसा. तो सर ये मेरे साथ हुआ है. Yeah, I understand. So this is your working environment. This is my rude. Sometimes लोग चिड़चिड़े मिलेंगे, रूड मिलेंगे, randomly insulting मिलेंगे, और वो even though they are nobody to you, लेकिन आपका दिमाग खराब होता है. ऐसे लोगों से बात करके आपका भी दिमाग खराब होता है, या दिन खराब होता है. You feel demotivated. राइट. तो ये लोग बोलते हैं हमारी फैमिली है, हम साथ में करेंगे. सर ये लोग कहाँ पर जाते हैं जब हमको 10,000 मिलता है. सर ये झूठे, कभी कभी तो सर ऐसा भी हुआ है कि ये लोग झूठे आंसू निकलवा देते हैं अपने, ठीक है सर, रोते हैं कभी कभी सर झूठे आंसू कि यार तुम लोग का हो रहा नहीं है वगैरह. तो वो हमें पता. अच्छा कौन ये? यू मीन योर मैनेजर? माय मैनेजर. झूठे आंसू मतलब सर ये लोग वो लोग हैं सर जो 2014 से 2015 से कंपनी में है, ठीक है, जहाँ पर रियल एस्टेट, जहाँ पर जब वो समय में बूम कर रहा था,
ठीक है, जब ये वो टाइम था जहाँ पर टेलीकॉलर्स वगैरह थे नहीं मार्केट में। टेलीकॉलर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट अभी 2 महीने पहले, 2-3 साल पहले आया हुआ, बस नियर देयर समवेयर अराउंड। ठीक है, ये लोग हमें बोलते हैं कि तुम लोग टेलीकॉलर्स नहीं हो, तुम लोग प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हो। तो टेलीकॉलर्स हमारा काम सेम है। ठीक है, टेलीकॉलर्स को दिन के वेजेस मिलते हैं, जो बिल्डर के लिए काम करते हैं उनको 700, 800, 900 रुपया मिलता है सर दिन का। ठीक है, अगर 25 दिन के हिसाब से अगर मैं अगर 900 रुपया भी पकड़ूं तो तकरीबन 22-23 हजार का उनको मिल जाता है महीने का। और ये लोग ऑनगोइंग कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह हो गए, ये ऐसे लोग हैं सब। ठीक है, हमें सर हम लोग 14-14 घंटा काम करते हैं। ये लोग तो सर सुबह 10 बजे आते हैं, शाम को 6-6:30 बजे निकल जाते हैं। हम लोग सर 12 घंटे काम करते हैं और ये लोग बोलते हैं तुम टेलीकॉलर्स नहीं हो, तुम प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हो, तुम्हारा काम है लोगों को इन्वेस्टमेंट बताना। सर हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो वही कर रहे हैं जो लोग कर रहे हैं, लोग क्लाइंटों को बस सर हम लेबल, यानी लेबल अलग है, काम तो वही है। यस यस यस, टोटली। आई अंडरस्टैंड। तो ये जो हमने फेस किया है ना सर, मेरे काफी लोग हैं सर, मतलब मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिसने लाइफ में लोगों से पैसे कभी लिए नहीं है यहाँ पर, लेकिन आज की तारीख में उनके ऊपर 1.5 लाख का कर्ज है। तो यहाँ पर लोग सालों से है इस वजह से क्योंकि थोड़ी बहुत कंपनीज है सर, नेम वन, एक बहुत अच्छी रेप्यूटेड कंपनी है। ठीक है, जिसका रियल एस्टेट में थोड़ा सा अच्छा खासा नाम है, जिसका फ्यूचर थोड़ा ब्राइट है। ठीक है, उसका नाम है सर गार्डियंस। मैंने थोड़े टाइम पहले यहाँ पर ट्राई किया था सर। ठीक है, अभी बस हाल फिलहाल में मैंने ट्राई किया था। उन्होंने मुझे बोला कि आप स्क्वायर यार्ड में हो, जब तक आप 6 महीने मतलब आप छोड़ते नहीं हो स्क्वायर यार्ड, छोड़ने के बाद 6 महीने के बाद आप ट्राई कर सकते हो। तो इन लोगों ने ना कुछ मैनिपुलेट करके गार्डियंस को ऐसा किया है कि आप हमारे कोई भी मतलब एम्प्लॉय को लोगे नहीं। ठीक है, हमारे एम्प्लॉयज आप छोड़ के आ रहे हैं आपके पास में, आप हमारे कोई भी एम्प्लॉयज को लोगे नहीं। सॉर्ट ऑफ नॉन पोचिंग अग्रीमेंट टाइप का कुछ होगा, फॉर्मल या इनफॉर्मल, लेकिन यस, बिकॉज सी दे आर अफ्रेड दैट अदरवाइज गार्डियंस विल बी पोचिंग देयर एम्प्लॉयज, वो ऐसे कह सकते हैं। गार्डियंस एक्चुअली इज नॉट इवन पोचिंग देयर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज आर गोइंग टू द एम्प्लॉयज आर गोइंग फॉर अ चेंज। Employees are badly looking for a change, but they are so demotivated because कैसा है इनको अगर भनक भी पड़ जाती है ना, तो कोई छोड़ने वाला है वगैरह तो उनकी सैलरी होल्ड कर देते हैं, उनको उनकी सैलरी नहीं देते। मतलब जो 10,000 8,000 वो जो भी आने वाला है ना, वो भी नहीं देते। जी सर, हाँ। और अगर आपका इंसेंटिव अगर कैसा होता है सर, ये हमें तो कोई बताता भी नहीं है जब हम ज्वाइन करते हैं। जब अगर आप फॉर एग्जांपल आपका एक सेल हो गया, ठीक है, तो बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होते हैं, कोई इतना जल्दी खरीदता नहीं एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो आपको पहला सेल हुआ भी ना, तो आपको उसका इंसेंटिव अगर चाहिए तो आपको दूसरा सेल करना पड़ेगा वो इंसेंटिव निकालने के लिए। अगर दूसरा चाहिए तो आपको तीसरा करना पड़ेगा वो इंसेंटिव निकालने के लिए। और आप जितने अगर कुछ इंसेंटिव कमा भी रहे हो ना सर, ठीक है, तो हर इंसेंटिव का एक पोर्शन वो लोग निकाल देते हैं ईसॉप, जो आपकी कंपनी के जो बोलते हैं शेयर आने वाले। ये लोग क्लेम करते हैं आज से 3 से 4 साल में कंपनी के शेयर आने वाले। ठीक है, अगर आपका ऐसे करके वो डिडक्ट कर लेते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, तो हम आपको वो शेयर अलॉट करेंगे। मतलब अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है ना, तो आपको लगभग से लगभग 1 करोड़ रुपया मिलेगा। वो आपको 1 करोड़ का शेयर मिलेगा। तो उस लालच में सर जो टेन्योर हो जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग वो होते हैं जो कर नहीं पाते, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम लो हो चुका रहता है, मार्केट में जल्दी कोई जॉब दे रहा नहीं है, तो उस वजह से फंसे हुए। कुछ लोग इस वजह से फंसे हुए क्योंकि हमारे इतने पैसे हैं यहाँ पर। मैं इतने पैसे छोड़ के कैसे जाऊँ? एग्जैक्टली, छोड़ के जाऊंगा तो मेरा आई विल हैव टू राइट ऑफ दिस लार्ज अमाउंट। यस, बिकॉज अगर आप ईसॉप की अगर बात करें, अगर आप कंपनी छोड़ के जा रहे हो तो आपको ईसॉप नहीं मिलता है। वो जो पैसा आपने जो शेयर के लिए अपने जमा होते जा रहे कंपनी के अकाउंट में, वो पैसा आपको भूल जाओ। आपके जितना आप जो अगर छोड़ के जा रहे हो तो आपके जितने भी इंसेंटिव यहाँ पर पड़े हुए, ईसॉप की बात नहीं कर रहा तो इंसेंटिव जो आपको डील पे कमा रहे, जो भी आपको थोड़े बहुत आने हैं, आपको वो भी नहीं मिलेंगे। You will not be able to get it in the thing. लेकिन अच्छा, all this, see, so it doesn't sound like a very lawful way of working. Definitely not, sir. But they have twisted and I don't know. ये type के terms and conditions, अच्छा, when you joined, did you sign any terms and conditions? Are there any of these things, ESOP और ये सारी जो ये है? Sir, any terms and conditions आपने sign किया है? In that case, maybe you can share those terms and conditions with me, and it may give me a clear idea. Okay. When you join, sir, they send you an email and they ask us to agree that. आप agree करो आप, ठीक है?
आप करोगे या ना करोगे, इतना सर मतलब करोगे या ना करोगे वो आपका कॉल है। और छोटा मोटा पेज नहीं होता है सर, वो नहीं निकले 60-70 पेजेस का पेज होता है, ठीक है। अच्छा 60-70 पेजेस का हाँ पूरा एग्रीमेंट पूरा या agreement होता है। जो भी है, इज इट अ कॉन्ट्रैक्ट, इज Exactly. इट एन अपॉइंटमेंट लेटर, व्हाट इज इट? सर अपॉइंटमेंट लेटर नहीं, it is a terms and condition you can say. Terms and I don't know what they call it when you join. नहीं करके सर मतलब 30 पेज के ऊपर रहता ही है सर, ठीक है। दूसरा एंड दी रिक्रूटर, HR तो यहाँ पर कोई होता नहीं है सर। रिक्रूटर विल कम गेट यू दिस पेपर, इस पे साइन करो। सर अभी वो 30-40 जितने भी पेपर होते हैं सर, वो इंसान कहाँ पढ़ेगा, कहाँ साइन करेगा। और सर and you have no power basically in that relationship. It's take it or leave it. Exactly. And if I am a new joining sir, मैं फॉर्म देखूंगा and I'll be like यार इतने सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं तो थोड़ी ना होगा कुछ फॉर्म में, तो ठीक ही है सर। beggar is not a chooser sir, I would say. Beggars are not choosers वाला mentality. Exactly. Yes. तो यहाँ पर मतलब मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, इंडिया की पॉपुलेशन का फायदा उठा रहा है कि एक जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। लोगों की कमी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, तुम सारे फ्रेशर्स ही हैं क्या जो लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं इन दिस काइंड ऑफ पोजीशन? आर दे ऑल फ्रेशर्स? बिकॉज फ्रेशर्स को एक तरह से एक्सप्लॉइट करना, इट हैज बिकम अ काइंड ऑफ इंडस्ट्री नॉर्म बोलो या प्राइवेट सेक्टर का भी एक तरह से नॉर्म है। So mostly they are freshers. Moreover they are freshers. But there are few experienced one as well जो थोड़ी ऊपर की लेवल पे जाके बैठे, T1, T2 जिसको बोलते हैं। जैसे कि हम लोग T0 पे आते हैं, हम सबसे लो वाले जो कॉलिंग करेंगे क्लाइंटों को बुलाएंगे। हमारे ऊपर आते हैं सर हमारे टीम लीडर्स, ठीक है, फिर आते हैं मैनेजर्स वगैरह। तो ये सर इनका काम ये है कि इनका काम मैं आपको बताता हूँ क्या है, ठीक है। इनका काम ये है कि हमको मेक श्योर करो कि ये लोग छोड़े ना, क्योंकि जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना ज्यादा चांसेस हो गए कन्वर्ट करने के। और अगर नहीं भी हो रहे तो फर्क ही क्या पड़ता है, हार्डली क्या पे कर रहे हैं इनको, इनके खर्चा है। Yes, yes, it's a numbers game. Try to reach out as many as clients possible. Try to reach out n number of people. उसमें से निकालो, ठीक है। Do aggressive calling. Make them feel it is an investment for their family and everything. Basically, okay, if I understand correctly. By the way, what's your working environment? Is it like a full large hall with many tables? Yes. And you guys are all sitting and calling. Everybody is calling at the same time. Phone. Yes. Acha, so that is your environment. I'll share you a link on your number, sir. Okay. ठीक है, it's a link of LinkedIn ID. वहाँ पर लिटरली बताया जा रहा है, तो उनके कमेंट सेक्शन को भी पढ़ना आप, मतलब वहाँ पर बताया जा रहा है कि आप एंटर करते हो कि कितना बड़ा वो हॉल है सर। वो तो आधा भी नहीं है जितना वो वीडियो में बताया। काफी बड़ा है। उनकी काफी सारे ब्रांचेस भी, मतलब अंधेरी में इनके 2 ब्रांचेस है, इनका दहीसर में इनका 1 ब्रांच है वगैरह। तो अपने अगर मैं मुंबई की बात करूँ तो नहीं करके देर आर लाइक गुड 2000 अराउंड 2000 पीपल, ठीक है, हु इज वर्किंग इन स्क्वायर्स एंड कॉलिंग एंड ट्राइंग टू रीच आउट एवरी अदर पर्सन। अच्छा, right. So you got these large halls full of desperate young chaps who are being given performance targets of 100 or 150 calls to make, and basically you are just generating leads. You are generating large number of leads. Yes. I mean large number नहीं होगा. You are generating leads. Large number तो नहीं होने वाला है. You are filtering. You are filtering. Right. यानी per day each hall will be filtering thousands of phone numbers. Right. And because 10 लोग भी अगर गिन लेते हो तो 100 तो यानी 1000 तो फोन कॉल्स वैसे ही हो गए। Exactly. 1000 के ऊपर ही जाने हैं। 1000 के ऊपर ही जाता है सर। 1000 के ऊपर ही जाना है। So you got 100 guys, that means you're doing 10,000. Right. And then those 10,000 में से you are getting some kind of a lead, maybe a few people. If I have to take 10,000 सर, अगर 10,000 लोग को मैं रीच आउट कर रहे हैं अगर मैं एक दिन में सर, ठीक है, तो एक आध तो ऐसे निकल जाएगा जो सेल्स ऑफिस पहुंचेगा। 5 सर, मतलब 5 दिन में अगर मैं 50,000 का अपनी अकाउंट पकड़ू और उसमें से मैं सर मैं देखूँ कि 1% खाली कन्वर्जन आ रहा है साइट से, ठीक है, तो उसका भी 1% सर नहीं करके 50 लोग हो गए, ठीक है। अब 50 लोग में सर अगर रेशियो, अगर रियल टाइम रेशियो की बात करें तो 10:1 का भी अगर देखें सर, फिर भी 5 डील होती है इनकी। अगर 5 डील की अगर मैं कैलकुलेशन पकड़ू ऑन एन एवरेज, अगर मैं 5 लाख का भी ब्रोकरेज पकड़ू सर, ठीक है, जो मिनिमम है सबसे मिनिमम है 5 लाख का भी अगर मैं ब्रोकरेज पकड़ू, क्योंकि इनका सर ब्रोकरेज आता है जो दिखाते लोग 3 लाख है लेकिन आता 5 लाख है, जो बोलते 2 लाख PNL में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस।
ठीक है। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस? तो ये कंपनी पता नहीं कंपनी P&L बोलती है, कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस में अपना इतना 2 लाख रुपया निकाल देती है। यानी बंदे को 3 लाख मिलेगा यूं, यानी आउट ऑफ बच्चे को 3 लाख नहीं, इट विल बी कंसिडर्ड कि तुमने 3 लाख रुपया कमा के दिया है, तुमने 3 लाख रुपया कमा के दिया है। हाँ ऐसा, राइट, यानी 5 लाख कमा के दिया, उसमें से वो गिनेंगे कि तुमने 3 लाख कमाया। 3 लाख ही दिया है, जी हाँ। तो अगर मैं सर फिर भी अगर मैं 5 लाख ही पकड़ूं सर, 5 दिन में अगर पाया तो भी सर इनका 25 लाख रुपए का इनका वो वीक का धंधा हो जाता है। हाँ, बट वन गाय, ओके, सो 100 calls, 500 say per week you are doing 700, 800 calls or something like that. Just assume 700, 800 calls. उसमें से बहुत सारे कॉल्स ऐसे रहेंगे, रिपीट कॉल्स रहेंगे, द गाय सेज कॉल मी इन द इवनिंग, कॉल मी ऑन ट्यूसडे वगैरह वगैरह। राइट। तो वो सब करके आप अगर 700, 800 पीपल को रीच आउट करते हो, one of them has to go to the sales office and get converted, right? Into a token. Well, basically one of them has to reach there, and after reaching the sales office, not necessary that he will swipe a token. Yes. So again, if you process a large number of people over there, if you got 100 people in that hall, before sitting before the closing manager, तो वो closing manager शायद हो सकता है कि 20 लोगों को कन्वर्ट करेंगे, या 10 लोगों को कन्वर्ट करेंगे into a swipe, into a token swipe. So this is their whole pattern. Right. ठीक है। And so there was this one time जहाँ पर हम L&T कर रहे थे, L&T which is in Powai, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि हमारी टीम बहुत ज्यादा खराब परफॉर्म कर रही थी। 150, 160, 170 लोग का हमारा क्राउड था, ठीक है, एक टीम में, जो हमारे टीम लीडर के इसमें थी, ठीक है। तो सर हमको लिटरल लेवल पे आके ना अनाउंस किया गया, क्योंकि हमारा टाइम बहुत खराब चल रहा था। वो वीक में सर सेकेंड वीक हो चुका था, हम लोग थर्ड वीक में एंटर किए थे, बस फ्राइडे ही था, और हमें बोला जा रहा था कि यार क्या हो रहा है, तुम्हारी विजिट्स क्यों नहीं आ रही, तुम्हारी टैगिंग क्यों नहीं हो रही ग्रुप्स में, ठीक है। तो हमको बोला गया था सर कि 150 लोग हो, 150 लोग, आप लोग सिर्फ 10 ट्रांजैक्शन तो कर सकते हो ना, 150 लोग मिलकर 10 तो कर ही सकते हो ना। मतलब सर मुझे एक सवाल है सर, ठीक है, अगर आप हमको बोल रहे हो हम 150 लोग मिलकर सिर्फ 10 ट्रांजैक्शन करें, मतलब उससे 10 लोग का ट्रांजैक्शन होगा। सर अगर 150 लोग में से 10 लोग का ट्रांजैक्शन होगा तो बाय डिफॉल्ट सिर्फ 10 लोग को सैलरी आएगी। करेक्ट। अगर 10 लोग को सैलरी आएगी तो हमें 140 क्या करें? तुम तो तुम्हारा टारगेट पूरा करके निकलने की बात कर रहे हो, तो तुम्हारा टारगेट हमारा, तुम बोलते हो अगर हम तुम्हारी फैमिली है, हम चाहते तुम कमाओ या ना हो, ठीक है। तो सर आप ऐसा कमेंट कैसे कर सकते हो कि चलो और कुछ नहीं तो 10 ट्रांजैक्शन तो करो, 5 लाख के हिसाब से 50 लाख का तो हमारा बिजनेस हो। नहीं, 150 में से चलो 10 ट्रांजैक्शन, अगर 10 ट्रांजैक्शन मतलब 10 कमीशन, which is unrealistic actually. It's quite unrealistic if you ask me. So imagine 150 of them working, okay? Only 10 are able to make, and this is what they're expecting. I'm expecting at because least it's a numbers game. It's like a filtering. Exactly. And you say we keep you people above us. How is it even possible? 6 महीना 7 महीना लोग काम करते हैं, just because they are not your favorite, तुम तो क्या अपनी सैलरी देते हो, ठीक है। जो अपनी फेवरेट है, ठीक है, जो उनके फेवरेट है, उनके आउट ऑफ द वे जाके उनको भले 4-5 महीना सेल नहीं किया हो सर, ठीक है, उनको आई कॉल देम फेवरेट और दी आस लिकर्स, आई एम सॉरी फॉर माय लैंग्वेज सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बट उनको सैलरी वगैरह दे देते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या उसमें? वो भी ऐसा फेवरेटिज्म भी है सर, फेवरेटिज्म भी है, आउट ऑफ द वे जाके थोड़ा किसी को, हर वक्त नहीं सर, हर वक्त नहीं, वो मेरे कान तक आया नहीं। बट सर मैंने ये देखा हूँ कि कुछ लोगों को सैलरी मिली है जिन्होंने 3-3 महीना 4-4 महीना काम नहीं कर पाया उनको। अभी सर अभी की बात करूँ, अभी ये मंथ ही ऐसा कुछ हुआ। हालांकि एक आध बंदे ऐसे भी है जो 12-12 लाख का, 15-15 लाख का सर जो डील करके बैठे, लेकिन उनको किसी सैलरी दिया नहीं है। अच्छा, क्यों? क्योंकि इनका ऐसा था कि तुमने सितंबर में डील किए थे, तुमने अक्टूबर में डील नहीं किए, फिर तुमको नवंबर में सैलरी नहीं मिली। ओहो, ये क्या बात हो गई सर? राइट, यानी कुछ भी करो, प्रेशर डालो, बेसिकली इट्स अ प्रेशर कुकर काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, बिकॉज दे नो ना सर, दीस गाइस वोंट बी लीविंग, मजबूर है, हो गया। हाँ, मजबूर है सर, और उसका जितना परफॉर्मेंस होता है वो उतना फंसते जाएगा, एक्चुअली फंसते जाता है। एग्जैक्टली, द मोर ही गेट्स, इफ ही गेट्स अ सक्सेस, इट मींस उसका इंसेंटिव अब कंपनी के साथ है, वो कैसे छोड़ेगा? सो ही बिकम्स मोर इजी टू मैनिपुलेट।
तो जैसे Yes. जैसे ही बिकम्स मोर एंड मोर इन्वेस्टेड राइट कंपनी। राइट सर, इतना ही लोग 10-10 समय स्टार्टिंग में तो मोटिवेट करते रहते सर, होगा होगा, तुम लोग हमारी फैमिली हुई हो, अभी नहीं होगा बाद में होगा सर। जिस दिन एक डील भी हो जाती है ना सर, पहली टाइम में एक डील भी होती है, चाहे वो दूसरे महीने में हो, ऐसे पहले पता महीने में चलता है, हो। यू गेट इमीडिएट फीडबैक सेइंग दैट एक डील हो गया। हाँ सर, यानी क्योंकि टेबल पे तो आपने हम ही जिस बैठते हैं ना बंदे को सेल्स ऑफिस में भेजा, सर, हम भी उनके साथ जाते हैं। अच्छा साइट आप विजिट जब भी होती है उनके क्लाइंट, साथ जाते हो, हम मतलब भी वो उनके साथ दैट जाते इज हैं। द टाइम यू आर नॉट स्पेंडिंग ऑन कॉलिंग, नो नो दैट इज सर, द टाइम व्हेन यू आर गोइंग विथ दैट बंदा टू yes, द and that सेल्स is ऑफिस। when and that is when we end up spending 200 to 300 rupees on every visit। सर सोचो ना, हमारा ऑफिस अंधेरी में है, ठीक है, हमें जाना पड़ता है सर, अभी ट्रेन ऑफ कोर्स बंद है, ठीक है, तो हमें जाना पड़ता है फॉर एग्जांपल चांडक, 34 पार्क स्टेट चांडक, या तो फिर जेपी नॉट, जो कि अपना मीरा रोड में है सर। अभी यहाँ से वहां तक कैसे जाएगी? जिसका बाइक है तो वो तो पहुंच जाता है सर, ठीक है, बाइक लेके पहुंच जाएगी। ना ही पेट्रोल का अलाउंस, ना ही तुम्हारा रिक्शा विक्शा जैसा भी आप जा रहे हो उसका किसी का अलाउंस नहीं। मतलब ये 10,000 जो आपको देते हैं, इसमें आपको आपका घर भी उसी चलाना के है, अंदर से सब इसमें निकाल रहे हो, उसमें यानी आपको दिल रिचार्ज जलता भी है। करना है। तो दिल जलता है जब आप किसी के लिए जा भी रहे हो, तभी भी दिल जलता है, एंड एट द सेम टाइम यू आर लाइक ओके हो गया तो आज मेरी लॉटरी लग गई। जी राइट। तो एग्जैक्टली, और मतलब इसी मतलब 3,000 में सर, 10,000 में आप रिचार्ज भी कर रहे हो अपने मोबाइल का, ठीक है, आप आपके अच्छा स्पैम वो वगैरह भी, अच्छा योर मोबाइल के लिए भी अलाउंस नहीं मिल रहे हैं? नहीं मिलते सर। हालांकि आपको सीटीसी मिलता है अलाउंस, ठीक है, आपका जो सिर्फ सीटीसी समझो आपका 30,000 का आपका सैलरी है, 20,000 का जो न्यू ज्वाइनिंग होता है 20,000 का, ठीक है, उसमें अच्छा just tell me something. Have you been working there about 1 year or something like that? Yes sir, very close. Okay. Now, can you just say generally के what kind of salary? एक बार अगर 8-9 हजार का मिला तो दोबारा the second time you get 20,000, third time you get 15,000, ऐसा है कि it only stays below 10,000? It's maximum 10,000 if you are not doing anything. लेकिन सर 10,000 की मिलता नहीं, इट्स ऑलवेज कुछ ना कुछ काट के 7,000, 8,000 लेट कमिंग वगैरह वगैरह करके। अच्छा, लेट कमिंग वगैरह भी करता है? ओके, कटता है, सीधा कर जाता है सर। अगर आपको बुखार हो, आप मरने की भी हालत में हो ना सर, तो भी आपको ऑफिस में बुलाया जाता है कि आप आओ काम करो, कर्म ही धर्म है। कितना सर दुख रहा है, बुखार है, मर थोड़ी ना जाओगे, करो कुछ, करो अपनी लाइफ में कुछ करो, कमाओ, अपनी फैमिली के लिए करो, मम्मी के लिए नई साड़ी ले जाओ, डैडी को ये गिफ्ट करो सर, अपनी फैमिली के लिए हर कोई गुजर जाता है कुछ ना कुछ करने के। आज की तारीख में सर ये टेररिस्ट और हमें कुछ फर्क नहीं है। ये टेररिस्ट लोग को अपने रेस के बारे में बता के, अपने फैमिली पे कितना अत्याचार हो रहा है ये सब बता के उनको मैनिपुलेट करते हैं सर। हमें भी यही किया जाता है कि तुम इतने गरीब हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको इतना कराया, बचपन से पढ़ाया, ये तुम लोग खिला दे रहे हो उसका, ऐसी बातें करते हैं सर। कोई नहीं करेगा, यानी they guilt you, they do everything, is it? Yes. अच्छा, they try to motivate us, we call this motivation। हम लोग गिल्ट में आते हैं, हम लोग करते भी है सर। अगर उसमें रिजल्ट आया तो ठीक है, नहीं आया तो सर क्या ही फर्क पड़ता है इनको, इनका भी टारगेट पूरा हुआ नहीं हुआ वगैरह, आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा सर। 10 लोग हैं, 10 लोग में से 2 भी कर लेते हैं तो नहीं करके 10 लाख का ब्रोकरेज हो जाता है इनका। और बाकी क्या 8 वो 8 आज नहीं कर रहे, कल नहीं कर रहे, परसों नहीं कर रहे, मतलब 3-4 महीना उनके घिस जाते हैं सर। ऐसे भी लोग देखा जो 6-6 महीने से बेचारे कुछ नहीं कर रहे थे, कर्जे हो गए उनसे, घर कैसे चलाओ कैसे नहीं। वेरी बैड सर, नेक्स्ट लेवल सर। आई वांट दिस टू कम आउट सर। मतलब कैसा है सर, जो मैंने सर गो थ्रू किया हो ना ये सब, मैं नहीं चाहता सर कि कोई और गो थ्रू करे इस सब। अच्छा, आप क्या पढ़े हो? what is your educational background and what is the educational background of your colleagues? Like, so everyone coming here sir are degree holders. Of course sir, today education is, like I would say, very common. ठीक है, तो they don't even want कि तुम डिग्री होल्डर हो या ग्रेजुएट हो वगैरह कुछ भी, ठीक है। आप 12th भी अगर पास आउट रहेगा या 10th भी पास आउट रहेगा तो ले लेते सर। यू डोंट हैव टू हैव एनी टैलेंट। अच्छा, the only talent they want from age, you get all number of, like there is no such age group. Anyone who wants to, anyone who wants to work are more than anyone who's looking for a job. यानी कि okay, so McDonald's का एक, I'm just telling you something which is half a joke. It is, there is something called a Mac job, you know, like McDonald's का जो भी वो Mac Nuggets और ऐसे सब डालते हैं ना, right? तो एक Mac job नाम का एक चीज है
You can find it. A Mac job is you need one warm body. A Mac job means तुम एक जिंदा लाश को भी लाके खड़ा कर दोगे तो मैकडोनल्ड्स में वो काम कर सकता है because they have simplified their tasks to such an extent that anybody is interchangeable. तुम एक इडियट को भी खड़ा कर सकते हो उस काम के लिए. So that is why it's called a Mac job. यानी absolutely unskilled work. Yes, this is what it is, sir. So this is a Mac job, is it? It's kind of like a Mac job. कि तुम किसी भी गधे को ले लो, काम पे डाल दो और वो कॉल करेगा. उसकी कोई we are not looking at any qualification. उसको फोन करना चाहिए. That's it. They'll make you feel your worth. तू करेगा तो तेरे से होगा. ठीक है, मोटिवेशन कर देते हैं सर. ठीक है, तेरे से करेगा तो तू होगा. ठीक है सर, हमारे बाजू में लोग बैठे रहते तो हमको भी पता रहता है ना कि यार सर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी पता चलता है कि इसमें कैलिबर है नहीं है. ठीक है, हर इंसान का ग्राफ अलग रहता है. ठीक है, शायद मैं जो चीज करूँ वो कोई और ना कर पाए, जो कोई और करे वो मैं ना कर पाऊँ. ठीक है, तो हर किसी की एक ग्राफ रहता है सर. वी नो कि मेरे बाजू वाले का वो ग्राफ नहीं है, इसको सही से बात करने नहीं आता, इसका कम्युनिकेशन स्किल वीक है. इसको इंग्लिश में कोई सामने वाला बात करेगा तो उसको इंग्लिश नहीं आती वगैरह. तो फिर नहीं सर, यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता. इनको ऐसा है कि चलो एक चला गया ना, एक लाइन चला गया ना, वैसे भी कौन सी लीड फिल्टर्ड थी, कौन सा वेस्ट हो रहा है. hours are they spending on training? See, because when you're training, if they are training you up for anything like sales, for example, so there is a certain amount of investment they are making in you as a person. Right. So are they giving you training hours? Like बात करना है तो कैसे बात करना है, how do you open your conversation, selling hooks. You know, there are hooks to selling, like you have to conversation को कैसे carry on करना है. For example, I'll tell you one. I get many property calls per day. Okay? Right. Many times I will do things like, if I'm not interested in making a video, then what I'm going to say is, "Acha yaar, I'm very busy." So they will say, "Sir, are you interested in buying flat?" Then they will say, next question is, "Okay, sir, what is the configuration you want?" Then they will say, "What is the budget?" Then they will say, "What is your ideal location?" And so on and so forth. Do you have any location in mind? आप कहाँ देख रहे हो? And so on. Yeah, this is why they try to gauge. This is they try to gauge. So I get a lot of these calls. Now, even if I'm not interested, like मैं बोलता हूँ, one of my favorite replies is, "Bro, I'm interested, but now is not a good time. I'm extremely busy." So then the next question comes, because I know they have been trained. They will say, "Sir, when should I call you?" Yes. They don't want to end on a negative note. "Sir, when should I call you?" They will say. Yes. So I will say, "Bro, I'm really busy. I don't know. Sir, can I call you this weekend?" Yes. Or then he will say, "Sir," and suppose I say, "No, I'm very busy. Sir, can I call you next week, next weekend?" Right. Suppose I still say I'm very busy and all that. I got your point. Yeah, I got your point here. Positive ending. In fact, मैं जितना भी negative होता हूँ, they will still try to end on a positive note, which tells me that they got a training, because they all try to do the same thing. Yes. तो ये positive note वाला जो training है, what I'm trying to say is, are they spending time in training you guys up? Yes. तो अभी कैसा होता है, नॉर्मली कोई भी ज्वाइन करता है ना सर, कोई भी कंपनी आप ज्वाइन करते हो तो दे ट्रेन यू कि हाउ टू टॉक इन, बट देन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है. ठीक है, आई विल टेल यू हाउ इट स्टार्ट. तो आपको एक प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ कर देते हैं कि ये प्रोजेक्ट है, आप इसके बाजू में बैठो. ठीक है, आप सुनो ये कैसा कॉल कर रहा है वगैरह, और आप खुद का अपना पिच बनाओ और आप वैसा क्लाइंट को अप्रोच करो. ठीक है सर, एक हफ्ता, मतलब एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता इंसान सही नहीं कर पाता, लेकिन दूसरे हफ्ते में 3-4 दिन के बाद इंसान सही हो जाता है. आजू बाजू वाले का सुन के थोड़ा इसका पिच लेके, थोड़ा उसका पिच लेके सही हो जाता है, अपनी खुद की पिच तैयार कर देता है. तो व्हाट दे ओनली ट्रेन अस, ठीक है, स्टार्टिंग में और आई वुड से मिड में, ठीक है, इज प्रोजेक्ट नॉलेज. ठीक है, हाँ, प्रोजेक्ट के बारे में बात करने को आना चाहिए. जी, प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, इन्फॉर्मेशन ग्रैब करो, लिखो ये ना. ठीक है, और जो आपका टॉकिंग स्किल्स वगैरह है वो आसपास से आप उठाओ. ठीक है, या तो आप कॉन्फ्रेंस रूम में लोग लेके जाएंगे सर, किसी एक को पिच करने बोलेंगे, किसी के तू पिच कर, यू बी अ क्लाइंट, यू बी अ स्क्वायर गाय वगैरह करके. ठीक है, दिस इज हाउ इट गोज. बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ, मतलब लोग यहाँ पर ये बताते हैं कि ये सर आप ये ले लो, ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है.
आपका यहाँ पर ये लोकेशन में इतना इतना भाव चल रहा है, 2 BHK का आप लेने जाओगे 2 करोड़ का यहाँ पर भाव चल रहा है, लेकिन आपको 1.5 करोड़ में दे रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, 3 साल का वेटिंग है, लेकिन सबवेंशन है इसमें, तो आपको आपका पैसा भी दाना नहीं है। तो मतलब आप आज 10-15 लाख रुपया लगा रहे हो सिर्फ, लेकिन अगर आप खरीद के बेच भी देते हो ना सर 3 साल बाद, तो भी आपका 50 लाख का रिटर्न है, जो कि आपका 300 से 400% का आपका रिटर्न है। सर आप बताओ कि एक कोई ऐसा सिंगल इन्वेस्टमेंट जहाँ पर आपको 300-400% का रिटर्न मिल रहा हो, मतलब आपको बोला जाएगा कि शेयर मार्केट में भी इतना रिटर्न नहीं आता है, रिस्क है, ये है, वो है, रियल एस्टेट सेफ है, ये ना, तो ये सब पूरा मैनिपुलेट करते हैं सर आप अपनी फैमिली के बारे में। सो बेसिकली दे आर आल्सो सेइंग ओनली व्हाट दे आर ट्रेन्ड टू से, लेकिन सामने वाला जो सुन रहा है ही डजंट नो दैट दे आर ट्रेन्ड टू से ऑल दिस, सो ही एड्रेसेस देम एज इफ दे आर जेन्युइन। यस सर, वी आर ट्रेन्ड, सम मेक देयर ओन स्विच सर, एंड ऑफ द सेल्स है सर, डर्टी है, कुछ भी बोलना है, कुछ भी बोलना है, सेल करो, बेचो, जी कुछ भी बोलो, सच बोलो, झूठ बोलो, कुछ भी बोलो, बेचो, कुछ भी बोलो। एंड ये लोग ने इतना गंदा बना दिया ना सर, इतना प्रेशर दे के रखे ना कि करना पड़ता है सर, एंड ऑफ द डे घर चलाना। राइट, आई गेट इट। नहीं ठीक है। सो नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द बर्नआउट रेट, व्हाट इज इट लाइक बर्निंग आउट? तो बर्नआउट होते हैं मतलब जो छोड़ के वगैरह जा रहे हैं, छोड़ के जाते हैं, या मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, या ब्रेकडाउन हो जाते हैं, या तो ऐसा हो जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक वीक में अगर 20 लोग आए हैं, ठीक है, एक वीक में, वन ऑफ द वीक में 20 लोग आए, 20 लोग की हायरिंग हुई, उससे ज्यादा की होती है, तो उसमें से पहला मंथ सब लोग करते हैं, सैलरी आती है, ठीक है, और लोग छोड़ देते हैं। इसमें जो छोड़ते इतने हैं सर, कम से कम 8-9 लोग छोड़ देते हैं पहले मंथ में, सेकेंड मंथ में और 3-4 लोग निकल जाते हैं। तो बाय द टाइम आउट ऑफ 100 और आउट ऑफ 10 और आउट ऑफ 20-30 है उससे, आउट ऑफ 20-30 8-9 लोग छोड़ देंगे इन द फर्स्ट मंथ। हाँ, फर्स्ट मंथ में। When you are in the third month ना सर, when you are in third or the fourth month ना, हार्डली 2 लोग रहेंगे सर, 1 या 2 लोग रहेंगे। आउट ऑफ द ओरिजिनल 30 who came? Yes, out of the original 30, 1 या 2 लोग रहेंगे सर। ओके। वैसा दिया दोस्त जहाँ पर जो एकदम नेवर गिव अप वाला, जिसका सिनेरियो कि हो जाएगा, कर लेके, जिसको लोग एकदम मैनिपुलेट कर लेते हैं, भाई बोलते ये करके, तो वो अब सीनियर हो जाते हैं इन अ वे, दोस्त गाइस, या फिर वो थोड़ा ये हो जाते हैं, सीजनड हो जाते हैं। एग्जैक्टली जी हाँ। ओके, फिर 1 साल, सो यू बीन अराउंड फॉर अ ईयर और समथिंग, इज इट? Yes sir, you can say. Okay. Lesser than that, you can say. So I'm also asking you in a general sort of way, because I understand that you may not necessarily want to be identified, इसलिए मैं भी एक जनरल सवाल ही पूछ रहा हूँ आपसे। जी सर, अभी कैसा है, मतलब हाँ सर, साल तो हो गया है, उससे संबंध कम बोलूंगा मैं सर, टू बी रियलिस्टिक, मैं कम ही बात करूंगा उससे, लेकिन कुछ टाइम में हो जाएगा, ठीक है, साल से कम में। राइट, so that means you are one of the guys who held on out of several batches. Yes, I have seen rest of the people come and go sir, मतलब if these were those people जो अगर सही कंपनी होती है सर, and they had to be here ना, so they would have done wonders। वक्त में उनका साथ से जो हमसे डील हुई नहीं सर, they left, ठीक है। एंड सर हम लोग जब 12-12 घंटे काम करते हैं ना सर, इट्स नॉट फॉर बॉयज, इवन गर्ल्स, ठीक है, दे पुट गर्ल्स इन डेंजर। मतलब सुबह 9:30 बजे आते हैं लड़कियां, 9 बजे जाती है, 9:30 को जाती है सर, रात को ट्रेन वगैरह है नहीं, एग्जैक्टली ट्रेन वगैरह है नहीं, ठीक है। तो दिस वर्क कल्चर इज रियली बैड हियर। अच्छा, you get breaks, you get adequate breaks? We only get one break sir, lunch break at 2:30, 2 o'clock or 2:30, only one break। Everybody gets a break together? Yes sir, मतलब half an hour सर एक साथ देते हैं। तो सुना सर, we don't have place to sit, ठीक है, they don't care, they sometimes जहाँ पर बहुत काम ज्यादा रहेगा, they like कि टेबल पे बैठ के खाओ, ठीक है, डाइनिंग एरिया में जाने की कुछ जरूरत नहीं है। डाइनिंग हॉल में सर, मतलब कि डाइनिंग एरिया में 4-5 टेबल रहते हैं, ठीक है, और हमारी जो न्यू ऑफिस आई है उसमें 10-15 रहेंगे, लेकिन सर 150 लोग एक साथ कैसे बैठेंगे? सिर्फ एक साथ लोगों को प्लेट वगैरह चाहिए रहती है। तो इट्स जस्ट दैट कि सर जो पहला पहुंच गया उसको मिल जाएगा, जो लास्ट में गया, समहाउ लिफ्ट वगैरह चली नहीं, लास्ट में गया तो फर्स्ट ज्यादा आएगा। आधे घंटे से ऊपर से कुछ भी हुआ, कोई नीचे आके वापस सुनाना चालू कर देते सर ये लोग। ओके,
अच्छा, the team leaders will come and start chewing you out, is it? एग्जैक्टली, they'll abuse, कहाँ पर हो, ये वो सब चालू हो जाता है. Okay. Okay. And is the office facility generally comfortable, like environmentally comfortable, air conditioning is adequate? Yes, कि yes. 150 लोगों को हॉल में बिठाते हो तो your AC has to be super powerful. Ventilation has to be good. Yes sir, it is there. Ventilation वगैरह सब कुछ सही होता है. एक हॉल में टॉयलेट्स वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली ठीक है. टॉयलेट्स वगैरह इतना ठीक है सर, मतलब हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में नीड से, बिकॉज ये कैसा है ना, ये लोग कॉर्पोरेट्स में बिठाते हैं. जो भी जैसे कि अतुल प्रोजेक्ट चकाला हमारा जो ऑफिस है, ठीक है, अतुल प्रोजेक्ट में जो दूसरा है वो हमारा hired the corporate offices, this is owned office. No, they hired sir, they rent out, they rent in sir. Yes, rented offices हैं, तो rented office space में it tend to be standardized. Yes, the only expense ठीक है is the office rent and the electricity sir, ठीक है. अदरवाइज जो बंदा कमा रहा है, फोन भी तुम ही कर रहे हो, फोन का कॉस्ट फोन भी हमारा है. So what is the kind of phone bills you are having to pay? What is so your we have to have an Android phone. We have to have an Android phone because we have to also contact the clients on WhatsApp. Right. To send them the details. Correct. To stay connected on WhatsApp and everything. Correct. So you have to have your Android phone and you have to have what else? You have to recharge your phone yourself. Yes, you have to recharge in every 3 months. जो भी अभी recharge के पर however you want to recharge on you, it's and your game altogether. You have 1 number, 2 numbers, ऐसे कोई We have single number sir, a single number. ठीक है, उसका spam आ रहा है, मतलब लोग DND का अगर गलती से कॉल लग रहा है, they block your number. So if your number is blocked, so you are using your personal number. By the way, you are using your personal number. You are not using your office number. We avoid using our personal number. What we do is we take another number. So you have a work number and you have a home number. Yes, we have a work number which is registered on our name. ठीक है, उस पे जो भी स्पैम वगैरह आते हैं, ठीक है, अगर वो बंद हो जाता है फोन, ठीक है, मतलब people mark it as spam and अच्छा, if people mark it as spam, बंद तो नहीं होगा? बंद होता है ना सर. अगर कोई DND को आपने कॉल कर दिया, फॉर एग्जाम्पल योर नंबर इज ऑन अ DND, if I call you, ठीक है, and you make a complaint on that number, ठीक है, so what happens is कि your number gets switched off करके. अच्छा, I mean it gets switch off नहीं, मतलब बंद हो जाता है. Sorry, wrong word. Okay. आपका उस नंबर बंद हो जाता है. यानी service to that number is suspended, is it? Exactly. Okay. So service provider will Vodafone or Jio will suspend that number. Whatever it is, बंद हो जाता है. Oh, okay, I didn't know that. यानी spam ये करने से ये effect है, I didn't know. क्या ऐसे होता है? ठीक है. So even if one person does it, ऐसे हो जाएगा या कितने पे? How many such hits you will have to take? So even one, because DND numbers are the people who are very important people. ठीक है. They are given this prestige of doing this. They are very important people end of the day. ठीक है. So even one complaining कि हमें marketing calls आ रहे हैं ये number से, so what happens कि उनका वो number बंद हो जाता है. So there are only like 15 calls you can make in a day. 15 के बाद में 16 कॉल लगेगा नहीं. तो ये जो अगर बंद हो जाता है, हाँ, ये नंबर का जो खर्चा है वो सारा आप ही कर रहे हो? आप ही बेयर कर रहे हैं. You are bearing. So what is the cost of that? So it can be 200, 300 to get a number, then 300 again to recharge on it. 300, 400, 500 maybe, depending upon what recharge you are taking for yourself. आपका ही बताओ ना, what recharge you have been taking? I take 350, 400 sir for 3 months. मतलब that's not a major cost. It's a cost but not a major cost. That is not a major cost, sir, but this is that cost which is supposed to be bear by the company. Everything which they are not bearing. Everything we are doing, this is site visit should be bared by them. If there is any site for us to visit and understand the site, eventually they are supposed to arrange buses or cabs or whatever. But then this is something which is done by us again. Got it. अंडरस्टूड. यानी एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एक तरह से क्या क्लियर कट लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बहुत ज्यादा. दिस इज लेबर, बेसिकली दिस इज लेबर, बट देयर आर नो रूल्स, देयर इज नो प्रोटेक्शन. इज इट हायर एंड फायर?
नो इट्स नॉट बिकॉज आई एम नॉट पेइंग ना था हायर एम्पायर तो वो करते ना तो पैसा दे रहे सब जा रहा है देखकर। अब उनको पता है कि अगर मैं सामने वाला मेरे लिए काम कर रहा है भले विजिट को निकाल रहा है भले उसकी डील नहीं होनी उनका विजिट भी कर रहा है अगर उसके पास वो अपना खुद का जेब का खर्चा भी कर रहा है रिचार्ज में ये ना हो विजिट में। सो 10K और लेस देन 10K कुछ भी दे दो चलेगा। तो वैसे हाँ वैसे भी तो उतना खर्चा तो होना ही है तो मैं अगर खुद भी बैठूंगा अगर मेरी कंपनी में खुद भी बैठूंगा तो मेरा इतना खर्चा तो होना ही है तो माइट एज वेल दिस गाय डोंट फायर हिम। आज नहीं तो कल कुछ तो देगा आज ये रॉ है शायद आज तो नहीं आ रहा है कुछ करने के लिए कल भी कभी टैलेंटेड हो जाएगा कभी कुछ तो हमको रिटर्न देगा। एंड बाय द टाइम ही गिविंग रिटर्न ही इज सो एडिक्टेड टू ही सो आई वुड से कि इतना ज्यादा ये एडजस्ट कर जाता है जगह पे कि उसको 10,000 मिल रहा है उसको उसका होश ही नहीं रहता वो बस एडजस्ट कर जाता है बस वो 10,000 में आदत हो जाती है बंदे को। Got it, I understand. This should come out, sir. I mean, यहाँ पर ऐसे लोग हैं कि जिसको शायद ये आवाज पहुंचेगी तो दे रियलाइज क्या हो रहा है बिकॉज इन लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका है। हाँ ये हमारे साथ में क्या हो रहा है दे नीड टू हियर दिस टू अंडरस्टैंड कि अरे ये हो रहा है एक्चुअली में उनका यहाँ पर ध्यान नहीं जा रहा है लेकिन उनका अगर किसी ने उनको ये चीज बोला तो उनका ध्यान भी जाएगा। मार्केट में इतनी जॉब रखने पे है सर लेकिन सब डरते हैं कि शायद नहीं मिलेगा या तो शायद इनको पता चल जाएगा तो लोग हमारी सैलरी नहीं देंगे कंफर्ट जोन चला जाएगा। अभी कंफर्ट हो जाता है तो भले 12 घंटे काम कंफर्ट जोन हो जाता है एक रूटीन हो जाता है एक रूटीन हो जाता है जहाँ पर लोग आसपास वाले लोग इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ में बस ये भी है कि कर लेंगे यार हो जाएगा वगैरह वगैरह। एंड देयर इज ऑलवेज अ ड्रीम इट इज मोर अ ड्रीम कि हो जाएगा तो हाँ बिकॉज someday I'll make it big someday I'll make it very very big yeah they have given इतना कि हम भी कितना पैसा लेना है लेके जाओ। अच्छा someday I'll make it big वाले आप जिन लोगों को देखते हो एज सीनियर्स एज टीम लीडर्स एक्सेट्रा फिर गाना हो गया। अच्छा you are driving or something you are in a motorcycle or something yes I'm with a friend of mine I'm sitting behind him. Okay you can continue in another 5 minutes if you want me to. We'll continue in another 5 minutes because there's a lot of wind noise. Okay I'll give you a call in 5 minutes. 5 minutes okay yeah sure. Hello. Yeah, hi. Okay. Now I want to ask you one thing because you sent me some WhatsApp messages के screenshots. Right. So I was looking at some of the messages. I want to ask you based on this कि ये जो सीनियर्स डांटते हैं वगैरह वगैरह जो दिखाई देता है टीम लीडर्स या सीनियर्स या जो भी हैं यू नो कि अब बहुत हो गया तुम लोग बहुत टाइम पास कर रहे हो या तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ यू नो दिस काइंड ऑफ मैसेजेस जस्ट 1 second होल्ड ऑन यस यू हियर मी यस आई कैन हियर यू। सो तुम्हारी फैमिली की बददुआ मुझे नहीं चाहिए यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग। सो आई हैड सम क्वेश्चंस वन इज there are fairly standard practices of sort of whipping the this team. तो टीम को चालू रखने के लिए ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते रहते हैं तो किसी को पुट डाउन करना किसी को रेज अप करना या सुबह को उसी को पुट डाउन करना और शाम को उसी को रेज अप करना। आज तूने बहुत अच्छा काम दिया पहले बहुत डांटा फिर बाद में वो मलम लगाया यू नो this kind of thing. So my question is there a culture of exploitation by seniors? By exploitation what I mean is something like this. मैंने political parties में ये बहुत देखा है wherever I have associated with political parties. मैंने देखा है कि तुम काम करते हो और सीनियर क्रेडिट लेके जाता है हमेशा। इट्स ऑलमोस्ट अ रूल कि पॉलिटिकल वर्कर काम करेगा और उसके ऊपर का जो द इक्विवेलेंट ऑफ टीम लीडर है शाखा प्रमुख और व्हाटएवर वो क्रेडिट लेके जाएगा और क्रेडिट अपने ऊपर ही ले लेगा वो ब्लेम तुम्हारे ऊपर डाल देगा यानी काम नहीं हुआ तो मेरे नीचे जो लोग हैं वो काम नहीं कर रहे हैं बदमाश है क्रेडिट मिलेगा तो मैं काम कर रहा हूँ
सो फाइनेंशियली यहाँ पे हो रहा है ऐसे कुछ, इसमें तो होगा नहीं सर, ऐसा नहीं हो रहा है सर। इनका ना सर एक ही जॉब है सर, इनको फर्क नहीं पड़ता, इनको क्रेडिट का फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। इनका काम इतना है कि अपनी, अगर मेरी टीम में अगर 15 लोग हैं, ठीक है, तो मुझे बिजनेस चाहिए। अब वो 15 लोग में से 5 लोग, 8 लोग, 10 लोग, जितने लोग मुझे नंबर ला के दे सकते, मैक्सिमम मेरा काम है खींचना। वो क्रेडिट से इनको क्रेडिट से कुछ लेना देना ही नहीं, ठीक है। अगर अगर मैं सेल कर रहा हूँ ना, तो एंड ऑफ द डे बताया जाएगा कि हाँ इसमें सेल किया है, आई क्लोज हो गया। सीएस का काम ही वही है सर, क्लोज करना, ठीक है। अभी जब अनाउंसमेंट होती है कि डील क्लोज हुई है वगैरह, तो लेट्स कांग्रेचुलेट XYZ पर्सन, इसने डील क्लोज किया है वगैरह, ये ना हो वैसा। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई ये नहीं पूरा क्रेडिट लेके चले जाता है वगैरह, उनको पीएल का फर्क ही नहीं पड़ता बेसिकली। ओके, are their salaries also based on incentives or are they based उनका प्योर सैलरी है? इंसेंटिव टीएल लोग का, टीम लीडर्स का, टीम लीडर्स का सिर्फ सैलरी आता है पूरा। Your audio went slightly bad, huh? Like I don't know, are you using Bluetooth or something? No sir, am I audible? थोड़ा सा खराब है, थोड़ा सा। एक सेकंड, अभी आवाज आ रही है आपको? मच बेटर। ओके, आई गॉट स्पीकर्स तो क्लोज थोड़ा सा। हाँ ओके, हाँ। सो कैसा है कि इनका सर, इनका भी वेरिएबल आता है, लेकिन इनको अपनी सैलरी का 80%, हमको है ना सर, सिर्फ हमको सिर्फ 10%, 10% बोला तो 10,000 आता है, और इवन लेस, ठीक है, नो मैटर हमारी सैलरी कितनी है। तो इनको सर 80% आता है ऑफ देयर सैलरी। अगर उनको अपने टारगेट लोग मीट नहीं करते हैं तो उनको 80% ऑफ देयर सैलरी। हाँ 80% ऑफ देयर सैलरी, वो भी हमारे जो हमारे टीम लीडर्स है सर, उनकी बात कर रहा हूँ। उनके ऊपर तो सर उनको तो पूरा ही आता है सर, उनको फर्क नहीं पड़ता। एक सेकंड, मैं एक काम करूँ, ये कॉल कट करके आई विल कॉल यू बैक। व्हिच नंबर डिड यू कॉल मी टू? आई गिव यू अ कॉल ऑन 1229. 1229, let me try calling you back from 88114. Okay. Because I'm getting poor reception. Okay. हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर। So where was I? Yeah, I think we were talking about salaries, and you were saying they get 80% of their salary even if there is no. Yeah, so talking about hierarchy, जो हमारे ऊपर है सर, उनको 80 मिल जाता है। हाँ, और सर डिपेंडिंग सर, अगर उनको 100 भी देना है तो सीनियर्स उनको 100 भी दे देते, जो हमारे ऊपर। What is the kind of pay they make? What is the kind of pay? यानी you guys are promised about 30, 35, 40, something like that, is it? नहीं सर, not really sir. We are promised 20. We start depending upon सर जिसका जैसा पैकेज है, कोई 20 में भी हायर होता है, तो कोई 25 में, कोई 30 में, या कोई 35 में, डिपेंडिंग अपॉन द पास्ट एक्सपीरियंस। इफ ही इज अ फ्रेशर 22, 20 इन हैंड, वैसे सर। लेकिन अल्टीमेटली इन सबको अगर टारगेट मीट नहीं किया, भले आपका सैलरी 40 क्यों ना हो या 35 क्यों ना हो, आपको मिलता सिर्फ 10 या लेस ही है। हाउएवर सीनियर्स लोग का सर सैलरी स्ट्रक्चर अगेन मुझे पता नहीं उनका कैसा है। ऐसा नहीं होता कि दे आर PL, they are given a certain amount totally upon on their interview and their past experience and everything. Okay, so you are not aware of their salary structure? No sir, we are not what aware. They are making, whether they are making 50,000 per month or 1 lakh per month is something you are not aware. Possibly in that sir, 50,000 of course ऊपर ही रहेगा, because उनका भी काम ऐसा है कि उनको लोगों को रिटेन करके रखना है। उनका भी बहुत मेहनत है काम में। देखने जाएगा तो कि उनको झूठ बोल के लोगों को रखना है, उनको लोगों में फॉल्स होप बना के रखना है लोगों को, ताकि लोग छोड़ के ना जाए। ये है उनका काम। अच्छा, और इंसेंटिव्स को रिटेन करना वगैरह ये उनका काम होता है, या ये फिर HR या अलग ही डिपार्टमेंट का काम होता है? अकाउंट डिपार्टमेंट या समथिंग? नहीं सर, दे हैव आपके इंसेंटिव्स हैं, इंसेंटिव आए, ओके, सो यू आर सेइंग इंसेंटिव आया तो भी रिटेन करेंगे? सर इंसेंटिव आने वाला होता है ना सर, एंड इफ दे गेट टू नो कि ये बंदा छोड़ने वाला है, ठीक है, वो मेल वगैरह डाल के 1-2 दिन पहले ही, मतलब ये सब होता है कि जब सैलरी 2 दिन पहले आने वाली रहती है, 2 दिन पहले जो हमारा जो T3 या T2 रहता है, जो हमारे सीनियर रहते हैं, वो सबका सैलरी अप्रूव करता है कि इसको आना चाहिए, इसको नहीं आना चाहिए वगैरह करके वैसा। तो अगर बड़े वालों को पता चल गया कि कुछ छोड़ने वाला है, ये बहुत ज्यादा बैड बुक्स ऑफ योर्स नाउ, ठीक है,
तो ये रुका देते हैं उनकी, अच्छा, ये उनकी सैलरी वगैरह। अदरवाइज पेमेंट कम्स व्हाट, फर्स्ट ऑफ द मंथ, 10th ऑफ द मंथ? नो, 10th of the month, 10th of the month is your salary day। लेकिन तो फिर ऐसे भी होता है कि कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है? जी हाँ। अच्छा, इंसेंटिव्स अगर मिलते हैं तो यू गेट इट एट द सेम टाइम एज योर सैलरी? No sir, incentives are somewhere on the Delayed. 25th, yes 25th, and the salary is on the 10th। So what they also claim is कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो आपको हर 15 दिन में पैसा देती है। 25 को भी आपको एक इंसेंटिव आ रहा है, 10 तारीख को भी आ रहा है, हर 6 महीने में आपको हम लोग अप्रेजल्स देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं अप्रेजल्स की। सर एक्चुअली कैसा है कि अगर आपकी सैलरी फॉर एग्जाम्पल है, आपकी सैलरी 25,000, तो आपको ना सर 25,000 का 4 गुना ज्यादा, मतलब 4x, मतलब उसका हो गया, सॉरी 8 गुना ज्यादा, उसका हो गया 2 लाख। तो आपको आपका टारगेट है हर महीने आपको कंपनी को 2 लाख रुपया करके देना है। अगर आपकी सैलरी 25,000 है, अगर आपकी सैलरी 30,000 है, तो इंटू 8, 30 इंटू 8 आपका टारगेट हो गया। हो। तो ये आपको हर महीने, दिस इज योर टारगेट फॉर द मंथ, मंथली, क्वार्टरली, इट गेट एडेड टू अ क्वार्टरली बेसिस। Okay. So, but then you are not actually getting that salary. You are only getting 8-10,000. यस सर, एंड इफ आई मैनेज टू, कैसा होता है कि अगर आप एक डील भी कर लो, आपका 2 लाख का टारगेट है, या फॉर दैट मैटर 2.5 लाख का, 3 लाख का भी टारगेट है, ठीक है, तो एक डील में भी हो ही जाता है, वैसे भी 3 लाख का मिनिमम निकल ही जाता है सर कहीं ना कहीं। कभी ना कभी हो जाएगा। हाँ, मतलब वो हो जाएगा, तो आपको वो महीने की पूरी सैलरी मिलेगी। अच्छा, वो महीने की पूरी सैलरी? हाँ, बट ओनली इन दैट मंथ, नेक्स्ट मंथ यू आर बैक टू दैट मंथ। यस, people are being exploited and they are not even able to understand that they are being exploited. They are so well brainwashed, sir, that they don't realize what is happening to them and what is their future like. सर इसमें जो सीनियर है सर, अगर आप जूनियर लेवल के, अगर आप सीनियर बन गए, ठीक है, तो ही आप पैसा कमाओगे, लेकिन पैसा भी तब कमाओगे जब नीचे वाले लोग गरीब, मतलब नीचे वाले लोग का हक मारोगे तो ही आप कमा पाओगे। अच्छा, कि सर हर कोई सेल नहीं कर पाएगा ना, इतनी एक्सपेंसिव चीज है, और आपकी ऐसी गंदी हायरिंग हो रही है जहाँ पर आप आपके नाम लेके, कंपनी का नाम लेके, स्वेरियाज के नाम पे कोई काम कर रहा है, कॉल कर रहा है, वो एक खराब एक्सपीरियंस बना दे रहा है क्लाइंट के लिए। तो क्लाइंट अच्छे से अच्छा स्वेरियाज का कोई बंदा क्यों ना हो, वो फोन नहीं उठाएगा, उसको ज्यादा एंटरटेन नहीं करेगा। अच्छा, so that's how you meant that cult like this thing. यस। अच्छा, एक तो ये पिरामिड स्कीम्स, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में they create what you called a cult like atmosphere. मल्टी लेवल एमएलएम में बहुत होता है ये cult like atmosphere, because the top performer of the MLM is getting money because the others are working. यस। और बाकी लोगों को लॉस हो रहा है करके ये टॉप परफॉर्मेंस को प्रॉफिट हो रहा है। यस सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 150 लोग में से हमको बोला कि कम से कम 10 लोग तो कर सकते हैं ना। अब उनको ये मैटर नहीं करता कि 150 लोग में कौन से 10 करें, उनको 10 टारगेट से मतलब अपना, तो बाकी के लोगों का लॉस हो जाए, वो निकल जाए। एग्जैक्टली, मेरा टारगेट सबसे ऊपर वाले बंदे ने बोल दिया, ये वर्ड पास ऑन किया कि मुझे 10 चाहिए, कम से कम 150 लोग में से ये वीकेंड कम से कम 10 तो करते तो मेरा टारगेट हो गया, ठीक है, नीचे वाले बंदे का फर्क नहीं पड़ता। ओके, अच्छा, और एक बात बताओ, see now I am going to ask you some questions based on see generally in industry one of the things that happens is this is private sector में I'll tell you, for example, I am quite acquainted with law firms, right? तो law firms ऐसे करते हैं कि interns को रखते हैं, they give them, in fact the very big law firms give them literally zero, यानी कुछ भी नहीं देते, एक पैसा नहीं देते हैं, right? And their whole point is, boss, you are working as an intern with this very big law firm. You should feel honored that you are working with us. हमारा नाम बोल के तुमको नौकरी मिल जाए। Exactly, yes. तो ऐसे करके वो कुछ भी नहीं देते। Smaller lawyers will give 5,000, 10,000, something in that range. Right. More bigger the lawyers, let's say the pay scale or no pay scale, I would say. हाँ. Yes. So जो intern रहता है, the rule of thumb is intern को बहुत कम मिलेगा या ना के बराबर मिलेगा, because he is an intern and the whole point of the thing is, ठीक है, वो यहाँ से सीख के कहीं और जाएगा और कहीं और कमाएगा। हमारे यहाँ we are like a training institution,
जो फ्री में ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसको थोड़ा बहुत पगार दे रहे हैं, बट बेसिकली ही इज एन इंटर्न, यू नो, दिस काइंड ऑफ अप्रोच. सो माय क्वेश्चन टू यू इज इट लाइक स्क्वायर यार्ड से लोग सीख के जाते हैं और कहीं जाके फिर कमाएंगे ऐसे? इज इट वर्किंग लाइक दैट? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि से दे डोंट हैव दिस थिंग कि यार तुम लोग मेरा ब्रांड, बिकॉज व्हाट दे एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप हमें छोड़ के मत जाओ. वो बात अलग है सर. इतना मेहनत करने के बाद सर पत्थर एक शेप ले ही लेता है. ठीक है, नो मैटर इफ यू आर देयर फॉर गुड 6 मंथ 7 मंथ, ट्रेनिंग तो हो ही जाता है. इससे नेचुरल थिंग कि तुम कहीं ना कहीं तो ट्रेनिंग हो ही जाएगा. यस, द मोर स्ट्रगल you make in life, the more sharper you get. So exactly. So I believe, sir, somehow people who have left Square Yards have justified, because at the end of the day, sir, ये प्लेटफॉर्म पे आके इतना मेहनत की तो XYZ रीजन, ठीक है, मजबूरी से ही सही लेकिन मेहनत तो किए लोग, ठीक है. they overtook their sir. उसके थ्रू they learned few things. Then they learned the art of selling, ठीक है, the art of talking वगैरह करके, talking to maximum people. हर वीक में एक करेक्शन कर रहा है अपने आप को, या कंज्यूमर निकाले कुछ अच्छी चीज जो वर्क कर रही है वगैरह, उनके लिए आसपास से लोगों से सीख रहे हैं, देख के बोले तो एक बंदा अच्छा बन के निकल ही जाता है वहां से. अगर जो छोड़ देता है सर तो दूसरी जगह पे जाता है, दे डू वंडर्स आउट देयर. बट देन पीपल दिस अप्रोच to you, sir, is holding so, because I want to get this voice out there and make them hear this out कि बाहर क्या हो रहा है. People are in touch with जो बाहर है sir, they are doing wonders in their lives. So in the other places they are not being exploited so much, is it? They are not being exploited, sir. They are being real. They are given right lead जिसको कॉल करना है, जो एक्चुअली में घर देख रहे हैं. They have multiple options to show. So that is how they show वगैरह. यहाँ पर कैसा हो रहा है, they are just trying to hunt the raw lead, ठीक है. they are calling 150 people a day, जिसमें से अगर 10 लोग ने इंटरेस्ट दिखा दिए, ठीक है, जिसमें थोड़ा बहुत पोटेंशियल भी है, भले इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन पोटेंशियल है, टेबल पे लाओ बिठाओ, मेक देम फील ये वो डील है, या फिर भाई आउट ऑफ द ब्लू मून कि आप तो इंटरेस्टेड भी नहीं थे, ठीक है, लेकिन आप ये प्रॉपर्टी देखो, आपके इसमें पोटेंशियल है, आप शायद ले लो, क्योंकि रिटर्न तो है आपको. And since he is someone who was not looking for a property, all of a sudden he's given an option of this particular property. He won't even look at the other property. He'll be like, अच्छा हाँ ये तो सही तो है. मैं तो उसके दिमाग में तो है ना, तो दिमाग में आई नहीं कि मैं कुछ और. हाँ, he is not even comparing. वो आसपास के प्रॉपर्टी जो ऑनगोइंग प्रॉपर्टी उसका भाव में उसको इतना उलझा देते हैं सर. रेडी टू मूव में ये भाव चल रहा है, भले एक प्रॉपर्टी का एरिया छोटा है लेकिन आपको यहाँ पर 1.5 करोड़ में मिल रही है. 2 करोड़ की प्रॉपर्टी तो भले 800-900 का 2 BHK का एरिया रहेगा, फर्क नहीं. यहाँ पर 600 में सर 1.5 करोड़ में आपको मिल रहा है सर. देखो सर 50 लाख का फर्क है, ले लो, ये ना हो. तो वो थोड़ी झांकने वाला है कि इसको क्या एरिया मिलने वाला है, ये ना हो. तो दैट इज हाउ क्लाइंट्स गेट ट्रैप्ड. और स्वीट टॉक में सर दे ट्राई टू बिल्ड अ रैपो, उनसे रेफरेंसेस लेते हैं. रेफरेंसेस से सर जल्दी डील होती है. अगर आपने मेरे से एक प्रॉपर्टी ली है, ठीक है, अगर आपको समझ में आया कि हाँ ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, भले आपको कुछ नहीं पता था आपके अंदर क्या स्कैम हुआ है क्या नहीं, आपको क्या झूठ बोला है क्या, आपको लग रहा है सब सही है, तो आप अपने दोस्त का या आपके भाई का हाँ तो आपका नाम लेके शायद मैं आपके भाई के पास में जाऊंगा, डील भी लाइक कि हाँ आपके फ्रेंड के बारे में अच्छा इसने लिया है तो कुछ होगा बात प्रॉपर्टी वगैरह में. तो ट्राई टू वर्क, ट्राई टू रिमूव रेफरेंसेस ऑन द डील्स दैन ये ना. Got it. ठीक है, चलो. You anything else you want to share? No sir, this is what I can think as of now. अभी तक मेरे दिमाग में इतना ही है. So अच्छा, एक काम करोगे, can you share the terms and conditions document which you signed? I will try to read through them. See what will happen is, what terms and conditions में lot of devil is in the details of those terms and conditions which you guys signed. तो एक बार वो पढ़ूंगा ना तो समझ में आएगा कि ये how straight or how twisted the conditions are. ठीक है. So it will be good if you can share. I will, whatever confidential data is there, I'll not a problem. But I'll try and remove it. If I don't have it, I'll try to ask you if you can get it from me. Great. ठीक है. चलो, nice talking with you. Thank you so much. Take care. Same here, sir. Nice talking with you. Bye. Good night, sir. Take care. Bye.